यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर मोदी और पुतिन पर है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और यूक्रेन में मीडिएटर का किरदार निभा रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है, क्या मोदी पुतिन की बातचीत में यूक्रेन युद्ध का रास्ता निकलेगा? क्या यूक्रेन रूस में जंग बंद होगी? यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस सवाल का जवाब आज हैदराबाद हाउस में नजर भी आया, जब पुतिन और मोदी आमने सामने बैठे थे। मोदी ने पुतिन के सामने साफ साफ बोल दिया, यूक्रेन युद्ध पर भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता। विश्व के कल्याण के लिए एक ही रास्ता है और वो है शांति। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मोदी ने पुतिन के सामने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि यूक्रेन युद्ध पर पहली बार नहीं है जब भारत ने अपना रुख साफ किया हो। मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भारत रूस में लगातार बात होती रहती है। मोदी ने कहा कि मिलकर शांति के रास्ते तलाशने होंगे। जब मोदी बोल रहे थे, शांति और विश्व कल्याण की वकालत कर रहे थे, तो पुतिन भी मोदी का एक एक शब्द समझ रहे थे। पुतिन को भारत का रुख समझा रहे थे। आज का समय युद्ध का नहीं है, इसीलिए पुतिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी कहा, रूस भी शांति चाहता है। मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, ये बात पुतिन और मोदी के बयान से साफ झलक रही थी। मोदी ने पुतिन को विजनरी लीडर बताया। पुतिन भी कहने से नहीं चूके कि मोदी की वजह से भारत और रूस के रिश्तों में मजबूती आई है। यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के डोनबास और डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। स्लोवियांस्क शहर पर दनादन गोले बरसा रही है। यूक्रेन में कई शहर तबाह हो गए हैं, खंडहर हो गए हैं। रूस की आर्म बटालियन यूक्रेन के अहम ठिकानों को बर्बाद करने में जुटी है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन के शहरों पर अपना कंट्रोल करती जा रही है। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क का 80% से ज्यादा हिस्सा रूस के कंट्रोल में है। खेरसोन और जेपोरेजिया का लगभग 75% और खार्किव, सुमी, माइकोलाइव शहरों के कुछ हिस्सों पर रूस का नियंत्रण है। डोनेट्स्क का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। रूस भी जंग खत्म करना चाहता है, यूक्रेन भी युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पुतिन ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले कर दे, तभी जंग खत्म होगी। लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं, तो ज़ेलेंस्की का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है।
जब वो रूस के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से बात करेगा। अब देखना यह है कि पुतिन के भारत दौरे के बाद ज़ेलेंस्की के डेलीगेशन की शांति वार्ता को लेकर क्या रणनीति होगी। प्रोफेसर दीप्ति, जो आप बात कह रही थी उसे पूरा करें, और ये जो युद्ध रुकवाने का रास्ता नई दिल्ली से हम होप कर रहे हैं कि जा सकता है, क्योंकि अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, पुतिन से भी अच्छे संबंध हैं, और ज़ेलेंस्की भी हम ही से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना आप बुलिश हैं उसको लेकर? देखिए पहनाज, युद्ध रुकवाना एकदम इतना कोई जैसे ट्रम्प क्लेम करते हैं कि एक जादू की छड़ी नहीं है कि ओवरनाइट आपने एक ट्वीट करा और उससे युद्ध रुक गया। ट्रम्प तो ऐसे ही सोचते हैं, ट्रम्प ऐसे कहते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो उसके लिए आपको बाकायदा मध्यस्थता करनी पड़ती है, दोनों को बीच टेबल पे लाना पड़ता है।